लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, इन दिनों कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता है। उनकी सरकार कभी भी गिर सकती है। अभी जो ताज़ा जो खबरें आ रही हैं, जो उथल पुथल है, वो कर्नाटका में है। जी हाँ, कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपस में ही भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या जो नेता है वो भिड़ गए हैं। उनके बीच में असंतोष पैदा हो चुका है और जो सीएम येदियुरप्पा हैं उनके खिलाफ जो है सो मोर्चा खोल दिया है वहाँ के कुछ विधायकों ने, जिस पर येदियुरप्पा को भी गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अगर आप हमसे असंतोष हैं तो फिर आप जाइए दिल्ली में, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या जेपी नड्डा हो, उनसे जाकर हमारी शिकायत आप कर सकते हैं। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब आपको बता दें कि ये जो विवाद है वो किस लिए है। ये विवाद है वहाँ की जो कैबिनेट है उसके विस्तार को लेकर के ये विवाद छिड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के ही, यानी कि उन्हीं के नेता, उन्हीं के जो विधायक हैं, उन्होंने येदियुरप्पा पे, जो सीएम है, उन पर आरोप लगाया है कि भैया ये जो है वो उन्हीं लोगों को पर खास ध्यान दे रहे हैं जो उनके जो बहुत करीबी हैं, या फिर ऐसे लोग जो येदियुरप्पा को ब्लैकमेल कर रहे हैं किन्हीं कारणों को लेके। अब ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं। उसके अलावा हम आगे और भी कुछ राज्यों की बात करेंगे जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार हिली हुई है। अब हम कर्नाटका में जो इस समय जो गतिविधि चल रही है, इस समय जो हलचल है, उसको थोड़ा सा हम विस्तार से आपको पढ़ के सुना दें। एनडीटीवी ने यह खबर छापी है कि कर्नाटका में सत्तारूढ़ बीजेपी में आंतरिक खींचतान तेज हो गई है। कई नेताओं ने हालिया कैबिनेट विस्तार पर निशाना साधते हुए अपने खेमे को ही उपकृत करने का आरोप लगाया है। अपनी ही पार्टी के लोगों के हमले झेल रहे सीएम येदियुरप्पा ने इन नेताओं को अपनी शिकायत पार्टी के नेतृत्व तक ले जाने की चुनौती दे डाली है। जी हाँ, यानी कि येदियुरप्पा ने ये कह डाला कि आप जाइए दिल्ली जाकर हमारी शिकायत कीजिए अगर आपको हमसे शिकायत है तो। आगे लिखते हैं कि मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, यदि बीजेपी विधायकों को कोई शिकायत है तो वे दिल्ली जाकर हमारे राष्ट्रीय नेताओं से मिल सकते हैं। वे इन नेताओं को सारी जानकारी और अपनी शिकायतें दे सकते हैं। मैं इस पर कोई एतराज़ नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी बातें करके वे पार्टी की छवि ख़राब नहीं करें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व उनकी शिकायतों पर उचित कदम उठाएगा। यानी ये येदियुरप्पा का कहना है कि भैया हमारी अपनी जो पार्टी है उसकी छवि को ख़राब ना करो। वैसे उनकी छवि तो ख़राब है ही है, छवि को क्या सुधारना। ये आपस में ही लड़ते रहते हैं अपनी अपनी कुर्सियों को लेकर, दूसरों से तो लड़ते ही रहते हैं। आगे जो लिखा है वो ये है कि गौरतलब है कि कुछ बीजेपी नेताओं ने खुले तौर पर आरोप लगाया है कि सीएम अपनी कैबिनेट में उन्हीं लोगों को शामिल कर रहे हैं जो या तो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे या जो उनके गुट के सदस्य हैं। यानी येदियुरप्पा जो है सो अपनी टीम में या कैबिनेट की टीम में अपने लोगों को, जो उनके ख़ास लोग हैं, उनके गुट के लोग हैं, उन्हीं को शामिल कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो उन पर ब्लैकमेल कर रहे थे। अब कैसा ब्लैकमेल कर रहे थे ये वही बता सकते हैं कि किस तरह का ब्लैक। वैसे आपको बता दें कि येदियुरप्पा पे भ्रष्टाचार के चार्जेस लगते रहे हैं, उन पर आरोप लगते रहे हैं भ्रष्टाचार के। राज्य के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता बसनगौड़ा आर पाटिल ने कहा, येदियुरप्पा केवल उन्हीं पर विचार करते या नियुक्त करते हैं जिन्होंने उन्हें या तो एक सीडी के साथ ब्लैकमेल किया और उन्हें बड़ी राशि दी। 2 को मंत्री बनाया गया और एक शख्स को पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया गया है। आखिरकार तीनों ने भी सीडी का उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उपयोग किया था। उन्होंने कहा कि वफादारी, जाति वरिष्ठता और क्षेत्र पर विचार नहीं किया जा रहा है। येदियुरप्पा ने हमारे जैसे पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है और जिन्होंने उन्हें ब्लैकमेल किया, सीडी बनाई और सरकार को गिराने की योजना बनाई, उन्हें मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये किरदार रहा है कि ये जिनके हाथ में सत्ता आती है वो अपने तरीके से उस को लेकर चलते हैं और जो अपने ख़ास लोग हैं उन्हीं को लेकर चलते हैं। आप अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वही किया है। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किस किस को साइड किया, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आज़ाद, जो भी उनसे बड़े नेता थे, यहाँ तक के लाल कृष्ण आडवाणी जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुँचाया, उनको तो सांसद बनने के लिए टिकट तक नहीं दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का किरदार है। ये कोई आश्चर्य की
बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। साथियों, जिस तरह से कर्नाटका में आपस में ही भारतीय जनता पार्टी के नेता भिड़ गए हैं, वो ये साफ दर्शा रहा है कि वहाँ पर क्या स्थिति है और कभी भी किसी भी समय कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर सकती है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विरोध समझ लीजिए कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो चुका है, ख़ासतौर से येदियुरप्पा के खिलाफ। और ये पहला आर्टिकल नहीं है, इससे पहले भी एनडीटीवी ने ही एक खबर छापी थी कि कर्नाटका में बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं, सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ उठे बगावती सुर। आगे डिटेल में लिखा था कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ इस साल दूसरी बार बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। इस बार भी आवाज़ उत्तर कर्नाटक में उठी है, जो लिंगायतों का मजबूत गढ़ माना जाता है। पार्टी के कद्दावर नेता बासनगौड़ पाटिल यतनाल ने इस बार यह कहते हुए बगावती सुर बजाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि अगला मुख्यमंत्री उत्तर कर्नाटका से होगा। विरोध में उठते इन सुरों के बीच ये सबकी जुबान पर है कि क्या येदियुरप्पा बचे हुए 3 साल पूरे कर पाएंगे। इसके पीछे 2 अहम वजह मानी जा रही है। पहली, येदियुरप्पा की बढ़ती उम्र और दूसरी, पार्टी पर उनकी ढीली होती पकड़। यह देखने में आया है कि बगावत पर उतारू खेमा गाहे बगाहे उन पर हमला करता रहता है। ताज़ा मिसाल येदियुरप्पा से विधायक बासनगौड़ पाटिल यतनाल है, जो कभी येदियुरप्पा के सामने खड़े होने की में हिचकिचाते थे। उन्होंने आज बगावती तेवर अख्तियार कर रखे हैं। बासनगौड़ ने एक कार्यक्रम में येदियुरप्पा का जमकर मजाक उड़ाया। तो ये जो अभी हमने पहले जो आपको जो खबर बताई कि किस तरह से उन पर पक्षपात का आरोप लगा है और येदियुरप्पा ने उन्हें कहा है कि आप जाइए दिल्ली में जाकर जो हमारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनसे जाकर हमारी शिकायत कीजिए। इससे पहले भी इस तरह की जो बगावती सुर उठे हैं और ये लगातार उठते रहे हैं येदियुरप्पा पे। तो अब ये भी कहा जाने लगा है कि ये अपना बाकी के 3 साल पूरे कर पाएंगे भी या नहीं। तो ये कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कभी भी येदियुरप्पा की सरकार जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटका से सरकार जा सकती है, क्योंकि वहाँ आपस में ही उनके नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता भिड़ चुके हैं, एक दूसरे से असंतोष हैं। साथियों, सिर्फ कर्नाटका ही ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी गिर सकती है। इसके अलावा देश के और भी कई राज्य हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है, वहां पर कभी भी गिर सकती है। जिसमें एक राज्य है बिहार। बिहार में हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी है उनके साथ गठबंधन है और वहाँ पर उनकी सरकार बनी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मणिपुर में जदयू के 6 सांसदों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया, जिसकी वजह से उनके में आपस में ही खलबली मच गई है। हालांकि नीतीश कुमार हों या फिर जो जदयू के नेता हों, वो इस बात से इनकार करते रहे कि इससे हमारा रिश्ता ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो बिहार की राजनीति है वो पूरी तरह से गर्म है। और आपको बता दें कि खबर छपी थी, अभी हाल में ही छपी थी कि खतरे में नीतीश कुमार सरकार। आरजेडी नेता का दावा, हमारे संपर्क में 17 जेडीयू विधायक, यानी आरजेडी के साथ जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के साथ संपर्क में हैं। वो कभी भी उनके साथ आ सकते हैं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरा सकते हैं। आगे विस्तार से छापा गया था कि बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज हुई नीतीश सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ये दावा है राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता का। आरजेडी नेता श्याम रजक की माने तो नीतीश सरकार कभी भी गिर सकती है। इसकी वजह है जेडीयू के 17 विधायकों की बगावत जो आरजेडी के संपर्क में बने हुए हैं। आरजेडी नेता इस दावे में ज़रा भी सच्चाई रही तो बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा उबाल देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव का एक कथित ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो बीजेपी विधायक को आरजेडी ज्वाइन करने के लिए ऑफर दे रहे थे। बीजेपी विधायक ने इसकी पुष्टि भी की थी। लेकिन उसके अलावा भी अगर देखें, लालू यादव हों या फिर आरजेडी के नेता हों, ये उनके साथ संपर्क में तो हैं ही हैं और ये पूरी तरह से दावा कर रहे हैं श्याम रजक के 17, 1, 2, 4 नहीं बल्कि 17 जेडीयू के 17 विधायक उनके साथ संपर्क में हैं और उनकी आरजेडी के साथ संपर्क में। और वजह यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अभी स्थिति है बिहार में, वो पूरी तरह से लीड कर रही है, पूरी तरह से रूल कर रही है और एक तरह से नीतीश कुमार हैं या उनकी पार्टी है उनको दबाया जा रहा है। लिहाजा ये सरकार बिहार में भी कभी भी गिर सकती है। आगे चलते हैं एक और राज्य की तरफ, हरियाणा में भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार
कभी भी गिर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी, इन लोगों ने मिलकर वहाँ पर सरकार बनाई, लेकिन अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी के बहुत सारे नेता, बहुत सारे विधायक किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और उनका ये, और विशेषज्ञों का ये मानना है, ये कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी के जो विधायक हैं उनके सुर बागी हो रहे हैं और दुष्यंत चौटाला पर भी इसका प्रेशर पड़ रहा है। हालांकि अभी हाल ही में अमित शाह से मिले, मोदी से भी मिलने की खबर है, लेकिन और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि मामला सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर की जो खबर है, जो सूत्र बताते हैं उसके हिसाब से दुष्यंत चौटाला की पार्टी में काफ़ी उथल पुथल है। कई और उनके जो एमएलए हैं उनके सुर बागी होते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हरियाणा में उसकी बलि चढ़ जाएगी, वो कभी भी गिर सकती है। अब साथियों, ये जो उथल पुथल हो रही है अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गिरने की जो खबर आ रही है कि कभी भी गिर सकती है, इसकी क्या वजह है? मुझे ऐसा लगता है, या हो सकता है कि आप भी मेरी बात से सहमत हों, कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की पूरी नज़र बंगाल के चुनाव पर है। वो पूरी तरह से बंगाल के चुनाव को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। वो तृणमूल कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी के जो ख़ास लोग हैं, उनको तोड़ने में लगे हुए हैं, ख़रीद फरोख्त में लगे हुए हैं। लिहाजा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ध्यान है वो इधर उतना ना पड़ रहा हो। मगर अगर ऐसी ये बात हकीकत है तो कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल में दूसरे नेताओं को जोड़ते जोड़ते कहीं इनके ही नेता टूट ना जाएं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।